दोस्तों वेलकम बैक। कल का जो झटका हमको देखने के लिए मिला था पोर्टफोलियो में, उसका सारा का सारा रिकवरी आज के दिन में देखने के लिए मिल रहा है। उल्टा रिकवरी तो नहीं बोलूँगा, उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। कल मेरा पोर्टफोलियो लगभग 1% के आसपास का डाउन था और आज लगभग 2.5% मेरा अप हो चुका है। मतलब कल जितना डाउन हुआ था उसका डबल आज मेरे पोर्टफोलियो में अप देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रम्प की वजह से जो अनसर्टेनिटी होता है उसको मार्केट अब थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली आपने ये सुना होगा कि मार्केट हर चीज़ को डिस्काउंट करता है। तो ये जो वार वाला जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, बहुत मतलब कि लगभग कितना 3-4 महीना तो पुराना हो चुका है। तो अब इसके वजह से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है अनटिल आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फिर से बंद हो जाए, तब हमको एक्चुअली प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। बट जब तक कि लोग आपस में मतलब मारपीट कर रहे हैं उससे कुछ फर्क उतना नहीं पड़ने वाला, और उसका हमको असर देख भी सकते हैं कि मार्केट ने उसको उतना भाव नहीं दिया कल लास्ट में पैनिक में करके। अब देखिए यहाँ पे एक डाटा और निकल के आया है कि एफआईज ने भी खरीदा है और डीआईज ने भी खरीदा है, फिर भी मार्केट गिरा है। मतलब पैनिक किसने किया होगा? जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मतलब पोजीशन बना के रखते हैं, जिसका भी हो, मतलब उनका कॉल का पोजीशन हो या पुट का पोजीशन हो। तो जब भी कुछ ऐसा एक्सट्रीम न्यूज़ आता है तो उनको वो सब को मतलब सेफ्टी के लिए स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, जिसके वजह से कल पैनिक सेलिंग की वजह से यहाँ पे आपका मतलब मार्केट में फॉल देखने के लिए मिला है। लेकिन देखिए ये सब चीज़ तो आज मैं ये होने की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। किसी को पता नहीं था कि कल आके ट्रम्प ये बोल देगा, आज वापस रिकवरी हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा इस चीज़ों में फोकस करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमें हमेशा फोकस करना चाहिए अपने कंपनीज के ऊपर, अपने स्टॉक्स के ऊपर, कि हम लोग ने जो स्टॉक में पैसा लगाया है उसका बिजनेस ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अगर उसका बिजनेस ठीक चल रहा है तो ये वॉलिटिलिटी आपको मतलब नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऑफ कोर्स किसको अच्छा लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो डाउन जाता हुआ देखना। जैसे कल जब मेरा पोर्टफोलियो 1% डाउन था तो मुझे ऑफकोर्स बुरा लगा, बट आपको हमेशा फोकस करना है आपकी अच्छी कंपनीज के ऊपर। तो जो कंपनी से मैंने कल आकर रखा था उसमें मैंने वैसा ही किया, क्योंकि मेरे जो इंडिविजुअल कंपनीज है उनमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, तो आज के दिन में देखिए आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिला। वहीं पे जिन्होंने कल पैनिक करके बेच दिया होगा, या जो सोच रहे होंगे कि आज अगर मुझे गैप अप मिलता है तो बेच दूंगा, उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया और उनका आज का रैली छूट चुका है। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मार्केट में आपको किसी भी टाइम में हमेशा इन्वेस्टेड रहना है। सिर्फ उतना ही कैश बचा के रखिए जो कि आपको मतलब कभी कुछ इमरजेंसी पड़ जाए उसके लिए आपको जरूरत हो। ज़्यादातर टाइम आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, तभी आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कल का छोटा मोटा फॉल के बाद आज इतना बड़ा हमको रैली देखने मिल जाएगा। तो ये ऐसे कुछ कुछ रैलीज होते हैं जिन्हें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप कंपनी के ऊपर रिसर्च कर सकते हो और उसके बाद वैसे ही एक कंपनी में आपको डाल के छोड़ नहीं देना है। आपको अच्छी अच्छी कंपनीज कम से कम 20-30 ढूंढना है और उन 20-30 कंपनीज में पैसा डाल के रख देना है। अब आपको बस वेट एंड वॉच करना है और उनकी कंपनीज का जो रिजल्ट है उसको ट्रैक करते रहना है। उसका प्राइस को ट्रैक नहीं करना है कि कौन कितना बढ़ गया कौन कितना घट गया, वो आपका बाय प्रोडक्ट है। आपकी कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो आज नहीं तो कल जाके वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा ही देगा। अभी देखिए मैं आपको कुछ कुछ कंपनीज का अपना जो मेरा जो टोटल मतलब रिटर्न है वो आपको दिखाने वाला हूँ। और जो ये करंट पोर्टफोलियो मेरा है वो लगभग अभी कितना 2 साल जैसा मतलब मोटा मोटी हो रहा है। अब देखिए मेरा एक और पोर्टफोलियो है जो कि मेरा फैमिली का पोर्टफोलियो है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, उसमें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है काफ़ी, क्योंकि वो पुराना पोर्टफोलियो है। बट ये जो नया पोर्टफोलियो मैंने बनाया एक नया स्ट्रेटेजी सीखने के बाद, जिसको मैं गार्प बोलता हूँ, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। मतलब ये मेरा खुद का स्ट्रेटेजी नहीं है, मैंने सीखा हुआ है, बट ये स्ट्रेटेजी बहुत परफेक्ट काम करता है और आपको ये हमेशा मतलब कि आपके पैसे को डूबने से गारंटी बचा देगा। तो देखिए वहाँ पे आपको मैं अपने स्टॉक्स का नाम बता रहा हूँ और आपको कितना रिटर्न अभी तक बना वो बता रहा हूँ। तो मोटा मोटा इन सब का जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है, किसी का मतलब 180 डेज है, किसी का 1 साल के ऊपर हो चुका है, मोटा मोटी ऐसा ही है। मतलब मान लीजिए जब से मार्केट गिरना शुरू हुआ उस टाइम से मैंने पोर्टफोलियो अपना ये नया बिल्डअप किया है। तो देखिए जहाँ पे निफ्टी ने आपको बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया है, वहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो लगभग मेरे को फिलहाल 28% तक का यहाँ पे मुझे रिटर्न दे रहा है। तो आपको मैं अपना स्टॉक्स का नाम बता रहा हूँ और उसमें कितना रिटर्न बना है मोटा मोटे बता रहा हूँ। तो जैसे एक आधार हाउसिंग फाइनेंस है जिसमें अभी फिलहाल मुझे लगभग 12% का रिटर्न मिला है, मोटा मोटी 12%। एक एथर एनर्जी बोल के है, इसमें मेरा अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, बट ये मेरे को अभी 67% का रिटर्न दे रहा है, बहुत ही बड़े रिटर्न है। बैंक बीज ये जब मैंने मार्केट फॉल हुआ था मार्च आपका 2026 जो मार्च में जब फॉल हुआ था उस टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया था और वो मुझे लगभग अभी 15% दे रहा है, बैंक बीज जो बैंक निफ्टी बोलते हैं। फिर एमरल्ड फाइनेंस है, इसमें मैंने बहुत छोटा सा अमाउंट लगा रखा है, इसमें मुझे लगभग अभी 26% का फॉल देखने के लिए मिल रहा है, ध्यान रखिए दोस्तों। ईपैक प्रीफेब बोल के एक और कंपनी है, उसमें मैंने डाला था तो उससे मुझे लगभग 10% का फॉल देखने को मिल रहा है। फिर फ्यूजन फाइनेंस बोल के कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, उसने लगभग मुझे 35% तक का रिटर्न दिया है। फिर अगर मैं हैंगसेंग बीज देखूँ तो ये आपका चाइना का जो ETF है उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, तो ये बहुत पहले से किया हुआ है, ये मेरे ख्याल से 2 साल से पुराना पोर्टफोलियो है। तो इसमें मतलब कि अप डाउन करते रहता है। इसमें मुझे बहुत ही खराब रिटर्न मिला है, लगभग 5% का रिटर्न है, जो कि बीच में 15% तक गया हुआ था।
फिर आइडिया है मेरे पास, बट आइडिया मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं किया। मैंने सिर्फ 100 रुपये लगाया, मतलब वो कभी कभी होता है ना, खुचरा पैसा बच जाता है, तो उसका मैंने आइडिया ले लिया था। बट सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर देखूँ तो आइडिया नहीं दिया है, लगभग 100% डबल हो चुका है। मैंने 7 रुपये खरीदा हुआ था, आज ये लगभग कितना 14 रुपये पे चल रहा है, डबल हो चुका है। फिर IDFC फर्स्ट बैंक है, ये मुझे लगभग 61% का रिटर्न दे रहा है। जीला सीखो है, ये मुझे लगभग 10% का अभी करेक्शन दिखा रहा है, बट इसने पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ था। कल्याण ज्वेलर्स, ये रिसेंट कब आएंगे, अभी मेरे को 7% अप है, बट रिसेंटली जब फॉल हुआ था मोदी जी के बोलने की वजह से, उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। बट आज इसमें लगभग 12% का मतलब आपको जंप देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल जो है आज 7% अप है। फिर किंग्स इंफ्रा बोल की कंपनी है, जिसमें फिलहाल मुझे 21% का फॉल देखने मिल रहा है। मनाक्षिया कोटिंग बोल की एक और कंपनी है जो 15% का फॉल देखने मिल रहा है। और मनोरमा बोल की कंपनी है जिसमें 12% का मुझे अपमूव देखने मिला है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस में भी अगेन 12% का अपमूव देखने मिल रहा है। पिकार्डिली बोल की कंपनी है, उसमें भी 7% है। तो ये सब कंपनीज मतलब मेरा अमाउंट बहुत ज़्यादा लगा हुआ नहीं है, कुछ मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, जिस पे मैं अभी Q1 का जब रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेसिस पे मैं और भी पैसे को उसमें इन्वेस्ट करने का प्लानिंग कर रहा हूँ। फिर टाइमेक्स अगर देखेंगे तो इसने अच्छा रिटर्न दिया है, आपका लगभग 42% है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी देखें तो लगभग 60-70% रिटर्न है। V2 रिटेल में मुझे लगभग 18% रिटर्न मिल रहा है। और विंटेज कॉफ़ी बोल के एक और स्टॉक है जो जिससे मुझे अभी ओवरऑल 7-8% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये रिटर्न मिल रहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर इसको ओवरऑल करके देखूँ तो जो मेरा रिटर्न है वो लगभग मेरा मतलब 20-22% के आसपास बन के बन रहा है। और जो मेरा पुराना पोर्टफोलियो है उसमें मुझे लगभग 30% के आसपास का मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो जहाँ पे आपका पिछले 2-2.5 सालों में मतलब मार्केट ने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है, वहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो लगभग 30% का रिटर्न दे रहा है, अगर सबको मिला दूँ तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि मैंने सिर्फ उसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिन कंपनीज का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और आगे भी जाके काफ़ी अच्छा खासा ग्रो करने का बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो बीच में वार का सिचुएशन आया था उस टाइम पे भी जो मेरी कंपनीज थी वो मुझे ये बोल रही थी कि ये जो मेरा जो बिजनेस है वो मिडिल ईस्ट में उतना नहीं है, तो मुझे उतना कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। मैं तो अफ्रीका में सामान बेचता हूँ, मैं US में बेचता हूँ, फिर मैं यूरोप में बेच रहा हूँ, या मेरा इंडिया में ही मार्केट है, मुझे एक्सपोर्ट कुछ करना ही नहीं है। तो इन सारे कंपनीज को क्या हुआ, वार का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा। ऑफकोर्स इनडायरेक्ट इंपैक्ट तो सबको थोड़ा बहुत पड़ता ही है, बट डायरेक्टली इनके बिजनेस में कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ा। और इसी की वजह से इतना मार्केट फॉल होने के बाद भी मेरा पोर्टफोलियो या मेरे पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा जम दिखाया। अब कुछ कंपनीज आपने ऐसा भी देखा होगा जिसमें आपको 26% का फॉल देखने मिल रहा है, 15% का फॉल देखने मिल रहा है। तो उन सब कंपनीज का मैंने देखा है, उन सब कंपनीज का रिजल्ट तो अच्छा आता है बट उसको मार्केट उतना रिवार्ड नहीं कर रहा है। अब क्योंकि देखिए, सिरका पेंट्स बोल की कंपनी है जिसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है, बट अभी भी वो मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 15% डाउन है। तो इसका एक रीज़न मुझे ऐसा लगता है, देखिए कोई भी 100% बोल नहीं सकता, हम सिर्फ मतलब एज्यूम कर सकते हैं मोटा मोटी कि क्या हुआ होगा। तो सिरका पेंट्स एक्चुअली पेंट सेक्टर की कंपनी है और आपने देखा है कि पिछले 2 सालों में पेंट सेक्टर में कोई पैसा नहीं बन रहा है, चाहे एशियन पेंट हो, चाहे इंडिगो पेंट्स हो, चाहे बर्जर पेंट्स हो, चाहे नेरोलेक हो, जो भी हो, किसी भी कंपनी में पैसा नहीं बन रहा है। तो ये कंपनी जब अच्छा बिजनेस कर रही है तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को उतना ट्रस्ट नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने भी कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जितना हो सकता डाला हुआ है। और इसमें चाहूँ तो मैं इसका भी अभी जितना डाला है मतलब इसका 3 गुना और डाल सकता हूँ, जितना मैं एलोकेट करता हूँ तो और इसका 3 गुना कर सकता हूँ। लेकिन ये कंपनी अच्छा काम कर रही है बट मार्केट इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। लेकिन मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड करते जाऊँगा। मुझे जानबूझ के बहुत एग्रेसिव नहीं होना है। अगर मार्केट को इसमें बहुत कुछ नहीं दिख रहा है तो मुझे ज़बरदस्ती इसमें घुस के बहुत ज़्यादा पैसा डालना नहीं है, मुझे जितना अमाउंट मैं सह सकता हूँ उतना ही डालूंगा। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। और जो मैं इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस यूज़ करता हूँ, जो मेरा स्ट्रेटेजी है वो है गार्प, मतलब ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। मतलब मुझे ऐसी कंपनीज चाहिए जो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं और वैल्यूएशन भी उनका काफ़ी कंफर्टेबल होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ग्रो कर रही है 40% से, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जो कंपनी 15-20% से ग्रो करे काफ़ी स्टेबल तरीके से रिटर्न देती है, लेकिन जो कंपनी 30-40% से ग्रो कर रहा है उसका रिटर्न बहुत भयंकर स्पीड से बढ़ता है। बट ऐसे कंपनीज में क्या प्रॉब्लम होता है, उनका वैल्यूएशन बहुत महंगा होता है, उनका प्राइस टू अर्निंग लगभग 80, 100, 100, 200 ऐसा तक पहुंच जाता है। तो आपको ये मिला के देखना पड़ेगा कि इस ग्रोथ के लिए क्या इतना प्राइस टू अर्निंग में दे सकता हूँ। तो यही जो स्ट्रेटेजी है ये गार्प में आपको समझ में आता है कि आपको ग्रोथ तो चाहिए बट एट रीजनेबल प्राइस, बहुत ज़्यादा महंगे पे नहीं लेना है। अगर बहुत ज़्यादा महंगे पे ले लोगे तो हो सकता है कि आपका रिटर्न उतना अच्छा ना बने। अभी देखिए, मेरा कुछ और स्टॉक्स ऐसे भी है जैसे स्काई गोल्ड है, उसमें भी लगभग मुझे 70-80% का रिटर्न मिल रहा है। ये सब इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि वो सारे के सारे कंपनी अच्छे स्पीड से ग्रो कर रहे हैं और उनका जो वैल्यूएशन था उस टाइम पे जब मैंने लिया था वो काफ़ी रीजनेबल था। और अभी मैं फिर डिसाइड करूंगा, जब Q1 का रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे फिर मैं डिसाइड करूंगा कि आज के रेट में इनका वैल्यूएशन कैसा बैठ रहा है। अगर ठीक बैठ रहा है तो उसे पोजीशन लूंगा, अगर ठीक नहीं बैठ रहा है तो मैं वैसे होल्ड करूंगा या उससे एग्जिट भी कर सकता हूँ।
तो एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ जो कि समझना बहुत सिंपल सा है। अगर आपको भी सीखना है तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। बहुत जल्दी मैं अपना एक कोर्स लेके आने वाला हूँ, बट वहाँ पे मैं स्टार्टिंग में क्या करूँगा, इंडिविजुअल लोगों को लूँगा, मतलब एक साथ 4-5 लोगों को नहीं लेने वाला, एक एक इंडिविजुअल लोगों को लेके सिखाऊंगा, जिससे मुझे भी काफ़ी अच्छा खासा मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा लोगों को सिखाने में, और जो लोग सीख रहा होगा उसको भी एक मतलब फुल्ली फोकस तरीके से सीखने के लिए मिलेगा। तो इससे दोनों को फ़ायदा होने वाला है। एक तो मेरा जो टीचिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इंप्रूव होगा, और जो आदमी जो मुझसे सीख रहा है उसको फुल फोकस मिल पाएगा। तो इससे दोनों को बेनिफिशियल होगा। ऑफकोर्स मेरे को इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट बहुत जल्दी मैं ये कोर्स लेके आने वाला हूँ। अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में अच्छे तरीके से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो आपको मतलब इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और आपका कुछ डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट भी कर दीजिएगा।